हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे हमारे, तो हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और फंक्शन बेसिक्स ऑफ फंक्शन के बारे में, मतलब डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। उसके पहले हम लोगों ने सेट्स और रिलेशंस पढ़ा था, काफ़ी डिटेल से रिलेशंस पढ़ा था। और सेट्स के बारे में भी एक बेसिक सा आइडिया हम लोगों ने लिया था जो रिक्वायर्ड था हम लोगों के सिलेबस में, 12th वाले में। बाकी बल्कि सर आपको 11th का पढ़ाएंगे एट सेट्स काफ़ी डिटेल से। और एक चैप्टर जो पूरे कैलकुलस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इनक्वलिटी, है ना। इनक्वलिटी वो वेविकर मेथड से भी उसको जानते हैं, है ना। तो हम लोगों ने वो भी पढ़ा था 3-4 लेक्चर में। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक मिस हो रहा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मतलब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग आज देखेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, और मॉडुलस फंक्शन काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, आपको बता दें कि जो फंक्शन टॉपिक है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन और इनइक्वलिटी सब पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन में हम लोग काफ़ी आगे मूव कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ अगर डायरेक्ट आप देखेंगे तो आई थिंक आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन तो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मैथमेटिक्स की, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ठीक है, आप वहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली मॉडुलस होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ नंबर लाइन के हिसाब से। जैसे नंबर लाइन, ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रा कर ली, ये इस पे 0 पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये +1 पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये -1 पॉइंट एज्यूम कर लिया। तो ये पे 0 से डिस्टेंस -1 की भी 1 है, 1 यूनिट, अगर कोई भी यूनिट लेते हैं। और 0 से +1 की भी डिस्टेंस +1 यूनिट है ही। मतलब जो 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस और 0 से -1 की डिस्टेंस, उसको हम लोग 1 ही कहेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, मतलब डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। और आप जैसा फिजिक्स में पढ़ेंगे, आपको सौरभ सर पढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस को पॉजिटिव ही ले रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये मॉडुलस जो है, जो होता है वो 0 से किसी भी नंबर की डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस, मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम 0, ओके। और मॉडुलस हम लोगों ने ये बताया था कि आपको एग्जांपल दिया था फंक्शन में, जब बेसिक पढ़ाया था तो एक जूसर का एग्जांपल लिया था। जूसर में अगर फ्रूट्स डालेंगे तो जूस निकलेगा, है ना। ऐसे वो होता है, मतलब गन्ने का जूसर होता है तो गन्ना उसमें डालते हैं हम लोग, तो गन्ने का जूस निकलता है ना। और उसमें अगर कपड़ा डाल देंगे, लकड़ी डाल देंगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, है ना। तो हम लोगों ने ये भी बताया था कि जो फंक्शन के लिए होते कुछ रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इनपुट ही डालते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है मतलब कुछ भी नहीं डाल सकते, है ना। फंक्शन जो है एक मशीन की तरह है। तो हम लोगों ने ये बताया, चलो ठीक है, देखते हैं मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसमें हम लोग क्या डालेंगे और क्या निकलेगा। मतलब यहीं से हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज की बात करते हैं। कोडोमेन हालांकि क्वेश्चन में दिया होता है, बाकी डोमेन और रेंज की बात हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो जैसे माइनस, अगर कोई माइनस इंटीजर हम लोग मतलब कोई भी माइनस नंबर डालते हैं मॉड के अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर, तो उसको प्लस वैल्यू रिटर्न, मतलब वो करता है, आउटपुट में देता है, ठीक है। अगर 0 डालते हैं तो 0 ही देगा, और +1 डालते हैं तो भी +1 देगा। इसका मतलब कि ये माइनस वैल्यू डालोगे तब भी प्लस वैल्यू देगा, ठीक है। 0 डालोगे तब भी 0, मतलब 0 डालोगे तो 0 देगा, और प्लस वैल्यू डालोगे तब भी प्लस वैल्यू ही देगा। तो हम लोग देखते हैं डेफिनीशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कि हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं। वाई इजक्वल टू, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इजक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, हम लोगों ने फंक्शन लिया, इसको वाई से डिनोट कर लेते हैं। वाई इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैथमेटिक्स, अच्छा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में डेफिनेशन हम लोग कैसे देखते हैं, वो मतलब लैंग्वेज में लिखा होता है। अब यहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे मैथ के हिसाब से। तो मॉडुलस फंक्शन अगर कोई है आपके पास, है ना, ये आपको दिया है मॉडुलस फंक्शन, तो मॉड ऑफ एक्स जो है वो एक्स खुलेगा जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। क्यों? अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे जब +1 खुल रहा, हम लोगों ने जब +1 डाला था मॉडुलस फंक्शन के अंदर, तो +1 खुल रहा था, मतलब जो डाला वही निकल गया।
तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं करना है। अगर वो 0 है तब भी वही निकल रहा था, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि अगर मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो वाली वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है तो हम लोग आउटपुट में वही नंबर डायरेक्ट लिख देंगे। नंबर होगा तो नंबर लिख देंगे, फंक्शन होगा तो फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, जो भी होगा। पॉलिनोमियल होगा तो पॉलिनोमियल लिख देंगे। लेकिन अगर वो वैल्यू 0 से कम कम है, यहाँ पे क्या है, 0 से बराबर या ज़्यादा, तो हम लोग उसी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब वही आउटपुट निकल रहा था। लेकिन अगर वैल्यू जो है एक्स के मतलब मॉडुलस के अंदर वो निगेटिव है, मतलब 0 से कम है, तो हम लोग उसको निगेटिव नंबर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस डाल रहे थे, -1 डाल रहे थे, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो -1 नंबर है, तो उसके आगे हम लोग एक और माइनस लगा दिए तो +1 हो गया। मतलब आप अगर यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू 0 मॉडुलस के अंदर 0 या 0 से बड़ी है तो हम लोग आउटपुट में वैसे ही लिख देंगे। अगर कोई वैल्यू हम लोगों को बताया कि जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है वो निगेटिव है, ठीक है, तो उसके आगे एक और निगेटिव लगा देंगे। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यही डिफिनेशन मैंने लिखा है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x -0 लिख सकते हैं इसको ना, तो x इक्वल टू 0, 0 ही क्रिटिकल पॉइंट है। आपने इनइक्वालिटी अगर पढ़ा मेरा लेक्चर तो वहाँ पे मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब -x कब होगा, अच्छा ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये -x है तो निगेटिव नंबर है, निगेटिव नहीं है। x ऑलरेडी निगेटिव है, उसके आगे हम लोग माइनस लगा दिए हैं, है ना, माइनस लगा दिए हैं, तब ये पॉजिटिव हो गया। मॉडुलस का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको ये याद रखना है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब जो हम लोग इनपुट डाल सकते हैं। इनपुट क्या, कुछ भी डाल सकते हैं, इनपुट तो कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है जो मतलब स्क्वायर रूट तो फंक्शन है नहीं कि रूट के अंदर हम लोग हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही वैल्यू डाल सकते हैं। अभी स्क्वायर रूट फंक्शन आपको मतलब पढ़ाएंगे, अगर आपको बेसिक आइडिया हो तो आप समझ सकते हैं साथ में भी। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, यहाँ पे 0 तो आ रहा है लेकिन 0 से छोटा वैल्यू कोई नहीं आएगा, मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं आ रही हैं, ठीक है। मतलब जो भी पॉजिटिव वैल्यू है 0 से इन्फाइनाइट, और 0 भी इंक्लूडेड होगा। बाकी 0 से इन्फिनिटी कुछ भी डालेंगे, अगर -10 डालेंगे तो भी 10 होगा, 0 डालेंगे 0 होगा, और +10 डालेंगे तो +10 होगा, ठीक है। तो हमेशा 0 से इन्फाइनाइट आ रहा है। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलो देख लेते हैं इसी फंक्शन का जो सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन है, y इक्वल टू एफ दिया था, मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स अब हम लोग ये इसी से ग्राफ बनाएंगे, जो x खुला था यहाँ पे -x खुला था, तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x, दो लाइन कह सकते हैं, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c से, मतलब ये लाइन ही होंगी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स ये हो गया और y इक्वल टू -x हो गया, ठीक है। आप मतलब अगर चेक करना चाहें तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 डाल के देख सकते हैं दोनों में, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये प्लस एक्सिस माइनस एक्सिस, वेन x इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट, मैंने आपको बताया था अभी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट, चलो देखते हैं कि आगे हम लोग इसके बारे में क्या सीखते हैं। तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करते हैं। तो एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -1, वहाँ पे क्या था, मॉड ऑफ एक्स था, मतलब एक्स को हम लोग x -0 लिख रहे थे, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था। यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है, ठीक है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अभी तो ये सिंपल देख रहे हैं, बाकी आगे क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी होंगे, अच्छे लेवल के भी होंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा और मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स -1, अच्छा ये जो दिया है यहाँ पर आप लिख सकते हैं y इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स -1, x -1 अगर 0 से बड़ा या 0 होगा तो वो खुलेगा, x -1 डायरेक्टली खुल जाएगा। अगर x -1 जो है मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू वो 0 या 0 से छोटी होगी तो वो उसके आगे एक माइनस आ जाएगा। मैंने यही बताया ना पिछली डिफिनेशन में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो खुल रहा था वो खुल रहा था एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी थी। लेकिन जब छोटी थी, x की वैल्यू 0 से छोटी आ रही थी, तो हम लोग उसके आगे एक माइनस और एक्स्ट्रा लगा दे रहे थे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि वो वैल्यू निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव, क्योंकि जो आउटपुट रहेगा मॉडुलस फंक्शन का वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब x -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसको इधर कर लेते हैं, इनइक्वालिटी हम लोगों ने अभी पढ़ा ही था, तो x ग्रेटर इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करते हैं x लेस देन 1, ठीक है। वेयर x इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग यहीं से निकालते हैं, x इक्वल टू 1 आप देख सकते हैं डायरेक्टली। तो मतलब अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2x -1।
अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स लिख लेंगे, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस वन, जो 2x माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो ये ग्राफ जो वैल्यू होगी तो ऐसे ही लिख देंगे आउटपुट में। अगर ये वैल्यू निगेटिव होगी तो इसके आगे और माइनस लगा देंगे, तो यही हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, इक्वल टू एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब डायरेक्टली यहाँ भी से देख सकते हैं, अगर इसको 0 के बराबर करें, ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 आएगा। मतलब आप देख सकते हैं, मतलब 2x माइनस वन बराबर 0 अगर करेंगे इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2 मतलब मीन्स उसका होगा कि 1/2 जो है क्रिटिकल पॉइंट है, हम लोगों ने ग्राफ में देखेंगे। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब इनइक्वलिटी सॉल्व करके। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 क्रिटिकल पॉइंट है। अच्छा, x इक्वल टू 1/2 क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, तो आप x इक्वल टू 1/2 पर अगर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या हो गया, x इक्वल टू 1/2 जो है वो, अच्छा x ग्रेटर इक्वल टू 1/2 और ग्रेटर इक्वल टू इसमें है। ठीक है, अगर x इक्वल टू 1/2 पर वैल्यू हम निकालेंगे फंक्शन की, तो फर्स्ट वाले ही फंक्शन से देखेंगे, फर्स्ट वाले ही देखेंगे। ठीक है, और सेकेंड वाले देखेंगे जब निगेटिव होगा, x लेस और इक्वल टू 1/2 लेस देन 1/2 होगा। ठीक है, तब नीचे हम लोग वैल्यू देखेंगे। तो x 1/2 पर जब वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर 1/2 रखो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो x इक्वल टू 1/2 पर y इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1/2 से आगे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये इसी रेंज में आएगा, पहले वाले रेंज में है ना। यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू 1/2, तो 1 रख लेते हैं, 1 रख लेने पर क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये भी 1 आ गया। तो हम लोगों ने ये दिखा, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, तो इसको हम लोगों ने ड्रा कर दिया। अच्छा, y इक्वल टू mx प्लस सी वाला है तो लाइन ही होगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर को मॉडुलस का फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का अगर ग्राफ खींचना आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे 0.1 2 3 ऐसे करेंगे तो अब ये डायरेक्टली ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, और अगर -1 ले लेंगे या 0 लेंगे 1/2 से कम है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1/2 क्रिटिकल पॉइंट, हर जगह 0 नहीं होगा क्रिटिकल पॉइंट कि 0 के देखेंगे। तो ये यहाँ पे बेस जो इसका है वो 1/2 पे आ गया। ठीक है, अगर 0 लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे अगर x वैल्यू, तो -1 हो जाएगा x। हाँ, तब हम लोग इसकी वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये वो हो गया माइनस के अंदर 2x माइनस वन, तो -1 अंदर आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। मतलब एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे चला जाएगा। और लाइन का ही है, तो हम लोगों को इसकी कोई मतलब चिंता है नहीं, मतलब कोई पैराबोला और ऐसा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें मतलब कौन से कॉन्सेप्ट हैं मॉडुलस फंक्शन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस वन। अब ये -1 से कोई मतलब नहीं है कि मॉड क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मॉडुलस का -1 से कोई रिलेशन नहीं है ना। आपको -1 पे मॉडुलस नहीं रहेगा, मतलब पूरे पर मॉडुलस नहीं है, वो केवल 2x पे मॉडुलस है। तो हम लोग 2x का नेचर देखेंगे, कहाँ पे मतलब निगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है। तो 2x माइनस वन, मतलब इसको लिख लिए जो क्वेश्चन ने दिया था, अगर ये 2x माइनस वन होगा, ऐसे ही खुल जाएगा, मतलब 2x पे हम लोगों को 2x या -2x मतलब जो लगाएंगे, -1 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो मतलब मॉडुलस है, मॉडुलस पे हम लोग देख रहे हैं, मॉडुलस की डिफिनेशन समझ रहे हैं, तो -1 पे कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, वो तो कांस्टेंट है हर जगह पे, मतलब -1 पे कोई मॉडुलस नहीं लगा है ना, तो वो तो वही रहेगा। 2x माइनस वन इफ़ 2x ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि 2x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो 2x अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर या 0 इक्वल टू भी है, तो ये 2x माइनस वन होगा, डायरेक्टली ऐसे खुल जाएगा 2x। अगर 2x लेस देन 0 होगा तो -2x खुलेगा, -1 पे कोई असर नहीं आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा, यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं हम लोग, वो जो मॉडुलस के अंदर रहता है उसी से निकालते हैं। तो 2x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, और x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे जब डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 डाल लो, -1 डाल लो, तो आपकी वैल्यू मतलब आप लोग आ जाएंगे। अच्छा, x की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, इसके मतलब राइट हैंड साइड में अगर कोई वैल्यू लेंगे, +1 अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये वाली डेफिनेशन देखेंगे, है ना, +1 के लिए, मतलब 0 से बड़े के लिए। अगर 0 से नीचे के मतलब कम के लिए देखेंगे तो ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे। -1 ले रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो -2 और इसका +2 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0,1 यहाँ भी पॉइंट एक मिल जाएगा, मतलब -1 पे x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू +1 आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, पास कर सकते हैं और अपने आप ट्राई कर सकते हैं। और जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसको आपको देखना नहीं है, साथ में मैं अगर बता रहा हूँ
एक बार सुनने के बाद आपको खुद से ड्रा करना है बिना देखते, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन बता पा रहा हूँ, और आई थिंक अगर मिलेगा हम मतलब पॉसिबल होगा तो मैं क्वेश्चन आपको शेयर करूँगा। और आप बुक्स जो आपकी जो भी बुक्स आपके पास हैं, तो आप उसको अगर मॉडल्स के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आप वहाँ से ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर बुक्स के लिए वीडियो चाहिए, है ना, मैंने कुछ लोगों ने बताया, बोला भी था, और कुछ लोगों ने नहीं बोला। तो आपको अगर चाहिए प्रॉपर मैथ की बुक्स और फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, तो हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में कि कौन सी बुक्स आपको करनी है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आप चाहे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेई की, तो बोर्ड के लिए मतलब फिर भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ही करेंगे, चाहे बोर्ड हो चाहे वो जेई हो, लेकिन जेई वालों को ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक बार हम लोग और एक चीज़ और देखेंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ऑन ये फंक्शन लिखा, ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ओपन्स विद पॉजिटिव साइन, वेयर एज इन लेफ्ट साइड ओपन्स विद निगेटिव साइन। हम लोग यही तो देख रहे थे तब से कि जीरो जो है उसके जो साइड राइट साइड वाला था, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव खोल रहे थे, मतलब जो था वही लिख दे रहे थे। लेकिन जीरो से निगेटिव जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके निगेटिव में हम लोग मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग निगेटिव लगा दे रहे थे आगे, ठीक है। तो यही हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे टर्म यूज़ किया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो मतलब हम लोगों ने ये इनइक्वालिटी में भी डिस्कस किया था आपके साथ, एक्स माइनस मतलब मॉडल्स के अंदर जो है वो एक्स माइनस समथिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब समथिंग माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे लिखा है -2 का मॉडुलस जो होता है वो +2 के मॉडुलस के बराबर ही होता है ना। तो आप अगर ये मतलब कोई किसी नंबर के आगे निगेटिव लगा दे रहे हैं और उसका मॉडुलस ले रहे हैं तो सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे 2x-1 था, अगर मतलब यहाँ पे अगर लें कोई भी एग्जांपल, मान लो x-1 लेते हैं, अगर मॉडुलस हम लोग x-1 कहीं पे लिखा है, 1 - x कहीं पे लिखा है, तो आप उसको बेहिचक x-1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने जो अंदर नंबर लिखा था 1 - x नंबर था या कुछ भी था, पॉलिनोमियल था, तो आप उसके बाहर माइनस लगा लेने पे मॉडुलस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 था, उसके अगर -2 लगा दिए तो मॉडुलस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसको पहले अगर आपके क्वेश्चन दिया है तो आपको उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मॉडुलस के अंदर x माइनस समथिंग होना चाहिए, ना कि समथिंग माइनस एक्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो हम लोग देखते हैं, इसी पे क्वेश्चन करेंगे आगे। तो देखते हैं आगे। अब ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला एक रूल हम लोगों ने अभी जो मतलब नोट बताया, आपको नोट करके लिखा था। अच्छा, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको नोट्स खुद के बनाने हैं। मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप, आपको अगर नहीं पता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप है अपना, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपना नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, और आप वीडियो यहाँ से देख सकते हैं और नोट्स वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में मतलब लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम आपको जेईई मेंस का जब एग्ज़ाम होगा अभी जनवरी-फरवरी में, तो आपको क्वेश्चन रिवाइज़ करना होता है, कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने होते हैं, तो आप जल्दी जल्दी पीडीएफ खोल के देख सकते हैं। अब पूरा वीडियो थोड़ी ना देखेंगे बार बार, तो आप 1 या 2 बार वीडियो देख सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ से ही पढ़ना है ना। और नोट्स खुद के बनाने, शार्ट नोट्स बनाइए आप, आपको जो समझ में आए, ठीक है। तो वैसे मेरे भी नोट्स शार्ट ही हैं, इतना लॉन्ग नहीं है, बट आप इसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आप जो आपको मेन पॉइंट लगते हैं आप वो मतलब लिख सकते हैं अपने नोट्स में। तो आप नोट्स खुद के बनाइएगा, वरना बाद में यही रहेगा कि आप नोट्स नहीं बनाए खुद के, तो आपको दिक्कत होगी। जब 5 दिन बनेंगे एग्ज़ाम के, बचेंगे, इतना सिलेबस होता है, तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स खुद के बना लीजिएगा, और डेली नोट्स बनाइएगा, बैकलॉग नहीं करने का। मतलब अब आज नहीं नोट्स बना रहे हो, 5 दिन बाद बनाए हो, मतलब संडे को बनाएंगे, तो पूरे दिन का आप जब बनाएंगे पूरे वीक का, तो आपको बोरिंग लगेगा, है ना, बोर्ड लगेगा, मतलब कि इतना यार बर्डन है, कौन करे। तो मतलब और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। अगर आप वो छाप दोगे, छापने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप समझ के नहीं लिखोगे। और मैथमेटिक्स ऐसा विषय है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब को आप कुछ नहीं समझ में आएगा। ये थ्योरी है ही नहीं मैथमेटिक्स में, आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी समझना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। f(x) ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन f(x) = mod of x - 1 प्लस mod of x + 2। अब हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो 1 और -2 है वो साफ दिख रहे हैं। x = -2,
और x इज इक्वल टू 1, है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट जो दिख रहा है हम लोगों को। बाकी यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं एफ, हाँ, और जो हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये कहाँ पे निगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करें, ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे +1 वो रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे -2 रिप्रेजेंट कर लिया। इसके लिए नीचे एक लाइन खींच दी, मतलब ये कोई ग्राफ नहीं है, बस रफ वर्क है, तो आपको समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा मैंने बताया था कि जो राइट हैंड साइड में कोई क्रिटिकल पॉइंट होता है, राइट हैंड साइड में उसके जो वैल्यू खुलेगी, फंक्शन खुलेगा, वो प्लस के साथ खुलेगा, और जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में खुलेगा वो निगेटिव के साथ खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट -2 आ रहा है यहाँ पे, जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया -2, चलो ठीक है, पहले 1 के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन हम लोग इसको देखते हैं कि फर्स्ट रीजन ये, सेकंड रीजन ये। अच्छा, अगर क्रिटिकल पॉइंट 2 हैं, +1 और -2, तो रीजन कितने हो गए? एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, और एक ये रीजन, 3 रीजन हो गए ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू +1 जो है, इसके राइट साइड में क्या है, क्या समाचार चल रहा है, मतलब कौन सी मूवी चल रही है, देखते हैं। तो इसके राइट साइड में देखते हैं, अगर x इक्वल टू हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो अच्छा ठीक है, हम लोगों ने ये भी नोट पढ़ा, तो नोट का यूज़ कैसे करेंगे? वहाँ पे मतलब आप कर सकते हैं आप, लेकिन आप नोट जो है उसका यूज़ करिए। किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में वैल्यू जो वो खुलेगा फंक्शन, वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। अच्छा, जो +1 है, जो x इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू मतलब x -1, x+2 जो है, वो दोनों फंक्शन जो हैं वो इसके राइट साइड में ही हैं। मतलब जो पॉइंट अगर यहाँ पे लेंगे, उसके जो लेफ्ट इधर जो है, ठीक है, तो f(x इक्वल टू x-1) जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, और जो x+2 है वो भी पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो रीजन ले रहे हैं वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट के जहाँ से आ रहे हैं ब्रैकेट के, वो उसके राइट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव के साइन के साथ के खुलेंगे, तो f(x इक्वल टू 2x+1) हो गया। यहाँ से फंक्शन हम लोगों को ये मिल गया, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये है। यहाँ पे देखते हैं बीच के रीजन में यहाँ पे कौन सी मूवी चल रही है, ठीक है। तो जो हम लोग कोई नंबर लेंगे, तो वो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट -2 वाला जो आएगा उसके राइट साइड में रहेगा, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में, तो ये वाला जो खुलेगा x इक्वल टू 1 जहाँ से आ रहा है जिस ब्रैकेट से, वो माइनस साइन के साथ खुलेगा, और ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो ये माइनस के साथ, ये पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे अगर कट कर दिया x तो हो गए f(x इक्वल टू 3), यहाँ पे कांस्टेंट लाइन आ गई, ठीक है, f(x इक्वल टू 3) मतलब y इक्वल टू 3, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कोई नंबर लेंगे, तो ये दोनों के लेफ्ट साइड में हो गया, तो ये दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन बन गया f(x इक्वल टू -2x-1). अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर देख लेंगे चेक करके कि y इक्वल टू 3, जैसा x इक्वल टू -2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू हाँ, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं कि फंक्शन हम लोग यही तो लिख रहे थे डेफिनेशन मॉडुलस की, f(x इक्वल टू -2x-1) हम लोगों ने देख लिया चेक करके, तो आ रहा है x लेस आर इक्वल टू -2 के लिए, -2 से जो इधर पॉइंट हैं उसके लिए वैल्यू -2x-1 आ रहा है ना। तो ये फंक्शन हो गया। अच्छा, -2 और 1 के बीच वाले पॉइंट्स के लिए, -2 और 1 के बीच वाले पॉइंट्स के लिए वैल्यू क्या आ रही है, f(x इक्वल टू 3) आ रहा है, तो हम लोगों ने ये लिख दिया। 1 से राइट साइड वाले उसके लिए क्या लिख रहा है, तो x इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए 2x+1 आ रहा है, तो हम लोग ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके साथ तो एक ग्राफ बना देंगे हम लोग। ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू -2 पे देख लेंगे कि y इक्वल टू वैल्यू कितनी है, और -2 किस में है, हम लोगों ने इसमें लिखा है, तो y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक, y इक्वल टू 3 हो गया। x इक्वल टू +1 पे देख लेंगे, 1 कहाँ रहेगा, तो 1 जो इसमें रहेगा, 1 रहेगा इसमें, तो 2x+1 हो गया। अच्छा, 2x+1 जो ग्राफ है वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x इक्वल टू 1 था, यहाँ पे 2 की वैल्यू देख लेंगे, 3 की वैल्यू देख लेंगे, तो आप ये ग्राफ ऊपर इंक्रीज करता जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे तो कांस्टेंट लाइन ही थी, क्योंकि यहाँ पे mx+c वाला बन रहा है सिनेरियो, तो y इक्वल टू 3, तो लाइन ऐसे रहेगी। मतलब आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू -2 और +1 के बीच में। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप अपने आप बना के देखिए, ठीक है, एक बार समझ लीजिए, और उसके आप अपने आप ट्राई कीजिए एक बार, तो आपको ज़्यादा अच्छे में समझ में आएगा। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि -3 अगर कोई पॉइंट रैंडम हम लोग ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी जो वैल्यू होगी -5, आई थिंक +5 आ रही थी। -3 किस में रहेगा, -3 जो है -2 से कम वाले में रहेगा, मतलब इसमें रहेगा, तो -2 इंटू -2 -1, तो ये हो गया
-3 था यहाँ पे ना, तो -3 +6 -1 5 हो गया। तो ये है, तो हम लोग यहीं पे स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ ही देख रहे हैं, पैराबोला और ये लोग नहीं देख रहे हैं। और mx+c आपको डायरेक्टली दिख भी रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे में समझ में आ गया। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं पैराबोला पे। आई थिंक आपने पैराबोला पढ़ा होगा 11th में, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं 12th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई, कैसे ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर -1 ये मॉडल्स के अंदर है, तो इसकी ओपनिंग कैसे होगी, तो सिंपल सा फंडा है, वही हम लोगों का मॉडल्स का डेफिनेशन। एक्स स्क्वायर -1 होगा जब ये एक्स स्क्वायर -1 जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर लेस देन 0 होगा तो ये माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब डायरेक्टली समझ में हम लोगों को आ रहा है कि जो एक्स स्क्वायर -1 है, अगर यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो -1 और +1 आ रहा है। इनइक्वलिटी में आपने देखा था, इनइक्वलिटी में हम लोगों ने इक्वलिटी में ये सब पढ़ा था। एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल टू या 0 लेस देन, उसके लिए भी देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर -1 अगर ग्रेटर, चलो एक ही को सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से दोनों आंसर मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो क्या हो गया, एक्स फैक्टर कर लिए, x -1 x+1 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये हो गई इनइक्वलिटी। अगर आपको इनइक्वलिटी समझने में दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो डिफर कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, सॉरी। तो उसमें आई थिंक 3-4 लेक्चर पढ़े हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। वहाँ पे पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी, बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटीज, इंटरवल, रेशनल इनइक्वलिटी, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो प्लस हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था आपको प्लस माइनस अल्टरनेटिव लिखते हैं जब उसकी पावर आड हो, है ना। ये जो ब्रैकेट्स हैं उनकी पावर आड हो, आड पावर है, प्लस माइनस हम लोगों ने रूल देखा था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो x इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या था, ये ग्रेटर इक्वल टू पूछ रहा था, तो ये 1 से इनफाइनाइट तक और 1 इंक्लूड होगा, इक्वल टू लगा साइन, -1 मतलब -∞ से -1 इंक्लूड होगा, तो ये इसमें पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसमें मतलब इसमें पॉजिटिव पूरा, -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट, ठीक। और इसमें -1 से 1 के बीच में ये जो होगा वो फंक्शन निगेटिव होगा, निगेटिव के साथ खुलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन कैसे बनता है। अच्छा, ये हम लोग x इक्वल टू 0 पे देखते हैं कि इसका फंक्शन का बिहेवियर क्या है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे देखते हैं तो फंक्शन बनेगा -1, मतलब y की वैल्यू -1 आ रही है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक। उसके बाद देखते हैं +1 के लिए क्या आ रहा है, x इक्वल टू +1 इसी में रहेगा, x इक्वल टू +1 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, x इक्वल टू +1 पे y की वैल्यू 0 आ रही है। ऐसे हम लोग -1 पे देखें तो वहाँ पे भी 0 वैल्यू आ रही है। तो हम लोग क्या करें, क्या ऐसे ग्राफ बना दें, ठीक है, ऐसे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, नहीं, कुछ लफड़ा हो रहा है इसमें। लफड़ा क्या हो रहा है, आप ये देख सकते हैं कि जो ये पैराबोला था, ये यहाँ पे निगेटिव में जो फंक्शन, देखो ये जो मॉडुलस था वो पूरे फंक्शन पे लगा था। एक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कुछ mod ऑफ 2x -1, मतलब mod ऑफ 2x पे लगा था, -1 वो नीचे लगा था, मतलब बाहर लगा था, तो उसका ग्राफ नीचे भी आ सकता है, वाई एक्सिस में ऊपर भी जा सकता है। मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन फंक्शन का ग्राफ नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ नीचे नहीं जाएगा क्योंकि फंक्शन में पूरे पे वो लगा है। अच्छा, यहाँ पे +1 से इनफाइनाइट के लिए, 1 से इनफाइनाइट तक के लिए, मतलब प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक, 0 से मतलब -1 से, क्या हम लोग देख रहे थे कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। ये भाई वैल्यू हम लोगों ने बना दिया ग्राफ, ये ऐसे हम लोगों का ग्राफ आ रहा था ना इसका, ठीक है, मतलब ये हम लोगों ने पॉइंट डिफाइन कर लिए थे, तो ये ऐसे ऐसे हम लोग ग्राफ खींच सकते थे डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन ये तो हम लोगों ने ग्राफ एज्यूम मतलब वो मतलब फाइंड कर लिया, लेकिन बीच के ग्राफ में क्या हो रहा है वो तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें इसके लिए वैल्यू पॉजिटिव है, इधर भी वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये इसके बीच में इंटरवल में वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। जब वैल्यू निगेटिव हो रही है तो जितना भी ग्राफ हम लोगों ने ये नीचे बना रहे थे, इसमें जब निगेटिव कर देंगे तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि अगर किसी वैल्यू के आगे हम लोग निगेटिव लगा देंगे तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा, और देखते हैं कि इसका हाँ ग्राफ जो है वो, अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक करके, x इक्वल टू 0 पे जब रखेंगे, x इक्वल टू x लेस देन 0 पे, यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर -1 लेस देन 0, हाँ -1 और
+1 के लिए आप वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखो। जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -0 -1 तो +1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे +1 ये वैल्यू आ रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं वीडियो। और ये क्वेश्चन काफ़ी सही है, अच्छा है आपके बिगनिंग के हिसाब से। और अभी मॉडुलस फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ, अभी काफ़ी आगे तक है, तो हम लोग अभी थोड़ा और देखते हैं कि इसमें मतलब एक क्वेश्चन करेंगे और, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और देखेंगे। कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं इसमें काफ़ी बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम लोग इसीलिए इसको करेंगे। मॉड ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है, मतलब हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ेंगे ऑलरेडी, लेकिन देखते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो मॉड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। प्लस माइनस एक्स ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग एज एग्जाम्पल देख सकते हैं एक्स इक्वल, अगर आपके सामने इक्वेशन लिखा है एक्स इज इक्वल टू 4, तो आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर निकालता हो तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस और रूट के अंदर 4 लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या आया, एक्स की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी कि x इज इक्वल टू +-2 आएगा। +-2 हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही लगा लिया, तो रूट के अंदर जब निकलेगा वो वैल्यू पॉजिटिव ही निकलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर प्लस मान मतलब अगर लगा रहे हैं या फिर माइनस लगा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अगर ये आप ध्यान रखिएगा कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। रूट ऑफ 9/6 है प्लस a स्क्वायर प्लस 9 + 6 है प्लस a स्क्वायर, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फॉर a ग्रेटर आर इक्वल टू a ग्रेटर देन +3, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने मतलब ग्राफ वो करना है, ठीक है, मतलब देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है, मतलब क्या सोल्यूशन इसका निकल रहा है, सिंप्लीफाई करना है। तो f(x) हम लोग लिख लिया। अच्छा, ये क्या है, ये लिखा है 3 - a या a-3 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर, ये अगर लिखा है a+3 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग जब खोलेंगे मतलब ओपन करेंगे तो मॉडुलस की वैल्यू अभी हम लोगों ने बताया स्क्वायर रूट जो फंक्शन के अंदर निकलती है तो मॉडुलस में निकलती है, ऐसे नहीं डायरेक्ट ओपन करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ a-3 प्लस मॉडुलस ऑफ a+3 फॉर a। अच्छा, हम लोगों ने अब ग्राफ देख लेंगे, है ना, ग्राफ। अच्छा, ऐसे फंक्शन हम लोग कैसे मतलब वो कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव है। जब 2 अकेले आ रहा था तो हम लोग ऐसे नंबर लाइन पे ड्रा करते थे। दूसरा, जब 2 3, अभी इसमें 3 भी क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब 3 का भी आ सकता है, अभी 2 का दिया है यहाँ पे कोई क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पे 3 भी सकते हैं, मतलब 4 - a दिया है, फिर 18 - a दिया है, मतलब कुछ भी, तो 4 का भी सकता है। मतलब जितने क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे उतने से +1, मतलब एक ज़्यादा रहेगा रीजन जो रहेंगे। तो एक ये रीजन बना यहाँ पे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट -3 यहाँ से निकला, यहाँ पे +3 निकला, तो एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया और एक रीजन ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है और यहाँ पे फंक्शन क्या है। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड क्या करना था, मतलब आप यहाँ पे तीनों ट्राई कर सकते हैं, बट फाइंड करना था यहाँ पे केवल a इक्वल टू a ग्रेटर देन +3 के लिए करना था। तो +3 के लिए आगे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट हम लोग लेंगे वो दोनों के राइट साइड में है, दोनों फंक्शन में, दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में, तो दोनों प्लस के साथ खुलेंगे, a-3 प्लस a+3, तो यहाँ पे हो गया 2a, तो f(x) इज इक्वल टू 2a। मतलब बस आपको यही सिंप्लीफाई करना था। तो अभी हम लोगों ने आज के लिए इतना ही। और हम लोग देखते हैं कि अभी फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो अभी शायद देखते हैं कि हम लोग 2 या 3 मतलब 2 लेक्चर आई थिंक और लगेंगे मॉडुलस फंक्शन पढ़ने में। काफ़ी आप डिटेल से पढ़िएगा और एक एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उस पर आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आप ट्राई करिएगा कि जो भी बुक्स आपके साथ हो, आपके पास हो, तो ट्राई करिएगा, चाहे कि वो बोर्ड की हो या फिर जेई की हो, जेई मेंस की हो, तो आप क्वेश्चन करिएगा। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा आपका लेक्चर, आज का लेक्चर। और अगर आपको 11th में कोई डाउट है तो आप 11th का भी आज से पुलकित सर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। 11th का अगर आपको कोई 11th का है या फिर 11th का आपको बेसिक मतलब स्ट्रांग नहीं है, अगर 12th में हैं आप या ड्रॉपर हैं, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और MN जेई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर आप लोग करिएगा, जिससे हम लोग काफ़ी स्टूडेंट के साथ जुड़ पाएँ और वो लोग भी जो हम लोग फ्री ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन, तो ठीक है, तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो लोग भी समझ पाएँ। जो स्टूडेंट उसके लायक नहीं है, फ्री ऑफ एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो आप उन लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा जो जिन लोगों को इनकी ऐसे लेक्चर्स की नीड है, ऐसे पढ़ाई की नीड है, तो उसमें आपका भी कुछ फ़ायदा रहेगा।
आप उन लोगों को शेयर कर पाएंगे जो जिनको नीड है और एजुकेशन नहीं मिल पा रही है फ्री ऑफ कास्ट। तो हम लोग उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और आप इस चैनल पर बने रहिएगा, PCM आपको पूरा मिलेगा कंटेंट। अभी हालांकि केमिस्ट्री का कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स ऑलरेडी चल रहा है। मैथमेटिक्स 11th का भी और 12th का भी चल रहा है, फिजिक्स 11th का चल रहा है अभी। ठीक है, तो आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं चैनल पे पढ़ के और पूरा अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आप मैंने जैसा कि बताया कि आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप मतलब क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे बुक से उतना ज़्यादा ही सही रहेगा। वीडियो आप देख सकते हैं एक बार या मैक्सिमम 2 बार आप वीडियो देख सकते हैं, मतलब सही से देखिएगा तो 2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। और मैं टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया हूँ, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे मैं नोट्स अपना अपलोड कर देता हूँ। तो वहाँ पे आप वीडियो डाउनलोड मतलब वीडियो के नोट्स जो हैं डाउनलोड करके आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। कभी आपको रिवाइज करना होता है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और आप एक वीडियो जो अच्छा लगा तो आप एक कमेंट कर सकते हैं प्यारा सा, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप वो ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स।